हाँ, सो हम न्यूमेरिकल 1.4 देख रहे हैं, नई बुक के अकॉर्डिंगली न्यूमेरिकल 1.4 क्या बोल रहे हैं न्यूमेरिकल 1.4 में। देखो जो भी गिवन है पहले लिखते जाओ। इफ N2 गैस इज बबल्ड थ्रू वाटर एट 293 केल्विन, तो सबसे पहले तो मुझे N2 गैस गिवन है और थ्रू वाटर भी गिवन है, मतलब क्या, ये सॉल्वेंट होगा मेरा और N2 गैस क्या होगा, सॉल्यूट, राइट। देन टेम्परेचर भी गिवन है 293 केल्विन। हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर। क्या बोल रहे हैं, देखो क्वेश्चन में यहां अलग कलर से लिख रहा हूं। हाउ मेनी मिलीमोल्स, मतलब हमें पूछा है, मोल्स लिख लेता हूं, मिलीमोल्स में बाद में कन्वर्ट कर लेंगे। मोल्स ऑफ N2 मतलब N ऑफ N2 पूछा है, एक तो मोल्स ऑफ N2 पूछा है। हाउ मेनी मिलीमोल्स ऑफ N2 गैस वुड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ वाटर, मतलब ये जो सॉल्वेंट है, सॉल्वेंट को मैं अगर 1 मान लूं तो उसकी क्वांटिटी कितनी गिवन है, 1 लीटर, मतलब क्या, 1000 ग्राम, राइट। 1 लीटर मतलब 1 kg, 1 kg मतलब 1000 ग्राम। ये सब करते जाओ, चलो ओके, साथ साथ में, तो ही अच्छे से न्यूमेरिकल समझ में आएगा। Then assume that N2 exert a partial pressure of this much bar. N2 को, N2 सॉल्यूट है, सॉल्यूट को मैंने 2 लिया है, तो P2 कितना है, कहाँ गया, ये रहा 0.987 बार, ये है। Then given that Henry's law constant for, मतलब KH कितना गिवन है N2 के लिए, 76.48 बार, किलो बार, किलो बार, यस। देखो मैं किलो पढ़ा ही नहीं, डन, यही गिवन है, ओके। चलो अभी मुझे फाइंड क्या करना है, मोल्स ऑफ N2, मतलब सॉल्यूट के मोल्स फाइंड करना है, मिली मोल्स फाइंड करना है, इतना गिवन है। अभी देखो बुक में सॉल्यूशन हम बाद में देखते हैं, लेकिन सबसे पहले सोचो टॉपिक कौन सा है। तो यहाँ पर तो पता ही है हेनरीज कांस्टेंट दिया हुआ है, हेनरीज का ही लॉ है, तो मतलब हेनरीज लॉ हम किस लिए यूज करते थे, वो कंसेप्ट तुरंत आ जाना चाहिए। सो गैस इन लिक्विड सॉल्यूशन के लिए हम हेनरीज लॉ यूज करते थे, तो यस यहाँ पर भी गैस इन लिक्विड ही गिवन है, ओके। क्या था हेनरीज लॉ, तो हमने बोला था कि P इज प्रोपोर्शनल टू दी X और P इज इक्वल्स टू KH/X, डन, यही था हमारा हेनरीज लॉ। अब हम सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, क्योंकि मुझे सॉल्यूट का ढूंढना है ना, N2 सॉल्यूट है, तो मैं P2 इज इक्वल्स टू यहाँ पर X2 लिख देता हूँ, ओके। सॉल्यूट की बात कर रहे हैं, पार्शियल प्रेशर, तो मुझे पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्यूट तो गिवन है, कितना है 0.987 बार, मतलब ये गिवन है। X2 गिवन है क्या, नहीं गिवन, KH गिवन है, तो X2 मिल जाएगा, ओके, सिंपल। तो मैं क्या करूंगा यहाँ पर कि X2 इज इक्वल्स टू P2 डिवाइडेड बाय KH, तो मुझे X2 की वैल्यू मिल गई, समझ में आ गया, ओके। तो वो जो करना है वो करना तुम, कैलकुलेशन 0.987 और ये कितने है, बार में है, और ये किस में है 76.48, और इसको भी बार में कन्वर्ट करो, तो किलो को बार में कन्वर्ट करोगे तो 10⁻3, डन। ये करना, दोनों बार और नीचे भी बार और ऊपर भी बार, ये लिख लिया, तो मोल फ्रैक्शन आ गया मेरा। अब ये जो भी आंसर आया हो, मैं बुक में देख लेते हैं क्या आंसर आता है। आंसर आ रहा है 1.29 इंटू 10⁻⁻5। क्या आंसर आ रहा है, 1.29 इंटू 10⁻⁻5। हम भी कर ले क्या, कर लेते हैं। तो 0.987 डिवाइडेड बाय 76.48 तो 1.29 इंटू 10⁻⁻⁸ आ रहा है, ओके, 10⁻⁻⁵, डन, ओके। तो ये हमारा आया X2, लेकिन मुझे ढूंढना क्या था, मुझे तो N ढूंढना था, मोल्स, मिली मोल्स ऑफ N2। X2 क्या है, डेफिनेशन से जाओ, सो X2 क्या है, X2 इज द मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ द सॉल्यूट की डेफिनेशन क्या है,
मोल्स ऑफ द कंपोनेंट अपॉन टोटल मोल्स, वही है। सो x2 विल बी इक्वल्स टू मोल्स ऑफ द कंपोनेंट मतलब n2 डिवाइडेड बाय टोटल मोल्स मतलब n1 प्लस n2। डन। ओके, अब हमें क्या ढूंढना है, हमें n2 ही ढूंढना है, राइट, ये ढूंढना है। अब हमने देखा था कि जब भी हम डाइल्यूट सॉल्यूशन ले तो हम n1 को इग्नोर कर सकते हैं। सो यहाँ तुम्हें सेंटेंस लिखना पड़ेगा, वो लिख लेना कि सिंस इन डाइल्यूट सॉल्यूशन n1 नहीं क्या n2 इज वेरी वेरी लेस देन n1, और तुम ऐसा बोल सकते हो n1 इज वेरी वेरी ग्रेटर देन n2, जो लिखना हो। तो मतलब n2 बहुत छोटा है n1 की कंपेयर में, इसलिए मैं n2 यहाँ से निग्लेक्ट कर दे रहा हूँ। ओके, सो देयरफॉर x2 विल बी इक्वल्स टू n2 बाय n1। n2 बाय n1 आया, मुझे n2 ढूंढना है, देयरफॉर n2 विल बी इक्वल्स टू n1 इनटू x2। तो x2 तो है मेरे पास लेकिन n1 नहीं है, तो n1 के लिए क्या करेंगे, n1 क्या है मेरा वाटर, तो वाटर मतलब क्या, वाटर मतलब ये मोल्स मतलब क्या, मोल्स मतलब गिवन मास अपॉन मॉलिक्यूलर मास, वही उसकी डेफिनेशन है। सो n1 के लिए गिवन मास क्या है, गिवन है 1000 ग्राम अपॉन मोलर मास वाटर का, ये तो याद ही होगा 18, तो वही आएगा क्या 55.55, यस ओके, इनटू x2, x2 है मेरा 1.29 इनटू 10⁻⁵। तो यहां से मुझे मिल जाएंगे क्या n2 के मोल्स, तो ये जो आंसर आया है इनटू 10⁻³ डिवाइड बाय 18, 7.16, यस करेक्ट है। सो मेरा n कितना आया 7.16 है, वो 9 गया तो मैं यहाँ पे 7 कर दे रहा हूँ, 7.17 इंटू 10⁻⁴। ये क्या आया है n2 मोल्स, ये क्या आया है मोल्स, ओके, लेकिन मुझे तो क्या ढूंढना है मिली मोल्स, तो मोल्स में से हमें मिली मोल में कन्वर्ट करना है। कौन सा बड़ा है, मोल्स बड़ा या मिली मोल्स बड़ा, जैसे कि मीटर बड़ा या मिलीमीटर बड़ा, मीटर बड़ा, तो मीटर में से मिलीमीटर में जाने के लिए हम क्या करते थे 10⁻³ से मल्टीप्लाई, बिगर में से छोटे में जाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई, तो मोल्स में से मिली मोल्स में जाने के लिए 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, सो क्या हो जाएगा 7.17 इंटू 10⁻⁻1 हो जाएगा मिली मोल। डन, ओके, तो वो कितना हो जाएगा n इज इक्वल्स टू, अभी 10⁻⁻1 है, सो माइनस साइड जाएंगे तो माइनस साइन जाएगा तो +1 होगा, तो वो आंसर आएगा 0.717 मिली मोल्स। डन, तो हमारा आंसर है 0.716, 0.717। अंडरस्टूड। तो क्या गिवन है अभी बुक में एग्जैक्टली, हाँ वैसे ही किया है, ओके, जैसे हमने किया 55 ले गया है, हाँ यस वैसे ही किया है। अंडरस्टूड। तो हमें जो जो गिवन है वो सब कुछ लिख लिया, देन पूछा क्या है वो, और हेनरीज लॉ है तो हेनरीज लॉज लगाया, उसमें जो पता था वो रखा, x2 की वैल्यू मिली, x2 की वैल्यू मिली तो x2 की डेफिनेशन लिखी, x2 की डेफिनेशन लिखी तो हमें पता चल गया, यहाँ से ही हमें हमारा जो रिक्वायर्ड है वो मिल जाएगा। डन, तो यही था हमारा न्यूमेरिकल नंबर 1.4।